पूछा जाता है तो दैट विल बी डिस्टेंस बाय स्पीड। इन तीनों की यूनिट्स जब आप सॉल्व करो तो आपको ऑब्जर्व करने हैं कि अगर आपका डिस्टेंस किलोमीटर्स में है तो आपका टाइम जो है वो आवर्स में होना चाहिए, ठीक है, और आपका जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में होना है ना। उसके बाद आपको एक याद रखना है कि अगर आपका डिस्टेंस मीटर्स में है तो आपका टाइम जो है वो सेकंड्स में होगा और स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में होगा। तो यहाँ पे मैंने ये दो अलग अलग कॉलम मेंशन किए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि व्हेन यू आर सॉल्विंग एग्जांपल्स ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस और जो दो चैप्टर्स है लाइक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स एंड बोट एंड स्ट्रीम, सो व्हेन यू आर सॉल्विंग नो डिस्टेंस टाइम और स्पीड जो है एक तो फर्स्ट कॉलम जैसे होने चाहिए या फिर सेकंड कॉलम जैसे होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो यू हैव टू कन्वर्ट इट, लाइक डिस्टेंस जो है किलोमीटर पर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वाइस वर्सा करने के लिए उसी 1000 से डिवाइड करो। टाइम आपका आवर्स टू मिनट, मिनट टू सेकंड है, 60 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, 60 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो वो कन्वर्ट हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर का स्पीड और मीटर पर सेकंड में, अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई विद 5/18, और अगर आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना चाहते हो तो 5/18 का जो भी रेसिप्रोकल है उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लाइक 18/5, ठीक है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एवरेज स्पीड हमने कैलकुलेट किया था कुछ प्रीवियस सेशंस में, तो एवरेज स्पीड के मैंने दो रिलेशंस बताए थे आपको, राइट। फर्स्ट वन वाज 2xy by x plus y। यहाँ पे x और y जो है वो अलग अलग स्पीड्स हैं जिनके वो डिस्टेंसेस जो स्प्लिट्स में है वो कवर किए जा रहे हैं। और दूसरा मैंने एवरेज स्पीड का एक रिलेशन बताया था आपको, वो था आपका टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो जहां भी आपके अलग अलग स्पीड होंगे, है ना, अलग अलग डिस्टेंसेस होंगे, वो आपके अलग अलग स्पीड से कवर किए गए होंगे, एंड व्हेन दे आस्क यू टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड यू शुड नो हाउ टू गो थ्रू दिस टू रिलेशंस, ठीक है ना। इनमें से आप कोई भी रिलेशन यूज करके जो है वो कैलकुलेशन कर लोगे। इसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जब टाइम का एडिशन होता है, टाइम का सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। देन हमारी जो तीनों क्वांटिटीज है ना, डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है, इन तीनों में से कभी एक क्वांटिटी जब कांस्टेंट होती है तो दूसरे दो वेरिएबल्स जो है ना, उनके साथ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी हम देख चुके हैं। अब हम थोड़े से ना क्वेश्चंस थोड़े से मॉडरेट लेवल और यू कैन से प्रीवियस सेशंस में हमने जो किए हैं उससे थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो है थोड़े से आगे के लेवल के क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले ना फर्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूं, है ना, देन उसके बारे में बात करते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। A car covers a certain distance in 8 hours and then the car reduced the speed by 12 km per hour. It will cover the same distance in 10 hours. What is the distance traveled by car? ठीक है। अब यहाँ पे हमने प्रीवियस सेशंस में एक रिलेशन देखा था कि हमारा स्पीड जो है वो टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो रिलेशन के थ्रू हमने कैसे देखा था कि S1 by S2 इज इक्वल टू T2 by T1, है ना। और अगर मैं इसको और सिंपल तरीके से बताऊं तो ये होता है कि स्पीड का जो भी रेशियो है ना ऑब्जेक्ट्स का, उसका टाइम का रेशियो उसका रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी हम बात कर चुके थे। तो ये एग्जांपल जो है वो उसके पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में सॉल्व होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे टाइम के बारे में बात कर रहे हैं कि एक कार जो है नॉर्मली 8 घंटे में कवर करती है और जब वो अपना स्पीड कम करेगी ना 12 किलोमीटर पर आवर से, सो वो सेम डिस्टेंस 10 घंटे में कवर करेगी। तो हम अगर ऐसा कंसिडर करें कि हमारा पहला टाइम जो है ये 8 घंटे है, ठीक है, और हमारा दूसरा टाइम जो है वो ये है 10 घंटे, तो इसका अगर मैं रेशियो ले लूं तो ये आ जाता है 2 से डिवाइड होते हैं दोनों, है ना। सो ये 4:5 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इन्हीं की जो कंडीशंस है ना, उसके अगर हम बात करें उनके स्पीड की, तो यहाँ पे S1 मतलब ये जो पहला टाइमिंग है उसका जो स्पीड होगा S1, है ना, और ये जो T2 जो टाइम कंज्यूम हुआ है 10 घंटे, उसका जो स्पीड है अगर हम S2 कंसिडर करें तो उसका रेशियो होगा 5:4। देखो ये 4:5 है तो वो 5:4 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा रेशियो। अब ये स्पीड का रेशियो है 5:4, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि कार ने अपना स्पीड रिड्यूस किया है। so that's why you can observe कि पहला स्पीड 5 था तो वो 4 हो गया, लेकिन ये रेशियो की टर्म्स है, ओरिजिनल स्पीड्स नहीं है। सो इनका डिफरेंस कितना है तो वो 12 किलोमीटर पर आवर का है। लेकिन अगर मैं इन रेशियो की टर्म्स का डिफरेंस ले लूं तो वो तो 1 आ रहा है। इस 1 की ओरिजिनल वैल्यू 12 है, मतलब यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी 12 है। उन्होंने क्या पूछा, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार,
अब देखो हम ना ये 5 और 4 में से किसी का भी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, ये पहला जो 5 है वो कितना स्पीड रहेगा ये कैलकुलेट करते हैं। 12 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो दिस विल बी 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो है S1 आपका 60 किलोमीटर पर आ रहा है। और यहाँ पे आपका जो पहला T1 था वो तो 8 घंटे था। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे जो है आपको उसका डिस्टेंस पूछा है, सही है ना? अब ये मैंने एक पहला वे बताया है ना? सो आपका डिस्टेंस जो है ये होगा स्पीड इनटू टाइम। सो हम दोनों में से कोई भी कंडीशन पिक कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो T2 पिक करते हो तो S2 की वैल्यू कैलकुलेट करो, T2 और S2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको सेम डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट कि आपका डिस्टेंस अलग अलग हो। तो यहाँ पे मैंने T1 कंसिडर किया और S1 कंसिडर किया, तो S1 मेरा जो है वो 60 है, मतलब स्पीड 60 है। और उसके लिए टाइम जो है वो 8 घंटे का था, है ना? सो ये आ जाएगा आपका 480 किलोमीटर। समझ रहे हो आप? मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो मैं अगर इसको सेम दूसरे से कैलकुलेट करूँ ना, मतलब मैं अगर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अगर लिखूँ, ये दूसरा वाला है ना, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 480 आ जाएगा। ठीक है, और 10 घंटे आ जाएगा। मतलब स्पीड कितना है तो 48 किलोमीटर, और 10 आपका टाइम रहेगा। ये फिर भी सेम आ रहा है आपका 480 किलोमीटर। सो चाहे आप दोनों में से कोई भी कंडीशन उठाओ, you'll गेट द सेम आंसर, 480 किलोमीटर। ठीक है ना? याद रखना है, इसको आप अलग कंटेक्स्ट में इस तरह से सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ पे डिस्टेंस सेम है ना? तो अलग अलग डिस्टेंसेस को आप स्पीड और टाइम में स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, उनका रेशियो आपके पास हो सकता है। ठीक है, 12 किलोमीटर मतलब एक का स्पीड अगर आप एस पकड़ो तो दूसरे का S-12 पकड़ सकते हो। ठीक है, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। बट ये जो पर्टिकुलर वे स्पीड और टाइम के इनवर्स रिलेशन से हमने ये सॉल्व किया है, ये थोड़ा सा बेटर वे है टू कैलकुलेट दिस सच काइंड ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, तो यू शुड नो हाउ टू डील विद सच क्वेश्चंस। अब ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको क्विकली डिस्प्ले करता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगा उसको सॉल्व करने के लिए। रीड करने के बाद थोड़ी सी हिंट जो है वो ओरली भी आपको बताऊंगा, है ना? यू हैव टू गो थ्रू द एग्जांपल, है ना, गो थ्रू द कैलकुलेशंस। सी, दिस इज द नेक्स्ट वन। A and B travel the same distance at the rate of 10 km per hour and 14 km per hour respectively. If A takes 72 minutes longer than B, the distance traveled by both of them is, ऐसा पूछा है इन्होंने। देखो, जो टाइम का डिफरेंस दिया है, आप देखो नोटिस कैसे करना है। जब उन्होंने कहा होगा आपको कि 72 मिनट्स लॉन्गर, 72 मिनट्स अर्लियर, 72 मिनट्स लॉन्गर दैन वगैरह, इस तरह के जब वो वर्ड्स यूज करते हैं ना, इसका मतलब वो जो भी वैल्यू है उसका डिफरेंस वहां पे दिया है। तो उन्होंने कहा है कि ए टेक्स 72 मिनट लॉन्गर दैन बी, मतलब ए जो है 72 मिनट ज्यादा कंज्यूम करता है कंपेयर टू बी, है ना? सो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि जो भी हमारा, यस, लॉन्गर अगर लेता है तो उसको टाइम जो है वो कंजम्पशन ज्यादा होगा। ठीक है ना? सो आप सोच सकते हो कि अगर मैं ए का टाइमिंग कंसिडर करूं टी ए, है ना, और बी का मैं टाइमिंग कंसिडर करूं टी बी, मतलब ये जो ए और बी दो पर्सन है, वो जो डिस्टेंसेस कवर कर रहे हैं सेम डिस्टेंस, है ना? सो ए अगर टी ए टाइम कंज्यूम करता है वो कवर करने के लिए, और बी जो है वो टी बी टाइम कंज्यूम करता है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस जो है वो आना चाहिए आपका 72 मिनट्स, है ना? दिक्कत ये है ना कि हमारे स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो जब हम इस टाइम को डिस्टेंस और स्पीड केस में लिखेंगे तो वो किलोमीटर पर आवर में होंगे, तो हमारा टाइम भी जो है वो किलोमीटर पर आर, हमें आवर्स में होना चाहिए उस पर्टिकुलर कॉलम्स के, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है उस हिसाब से। तो यहाँ पे अगर मैं 72 को 60 से डिवाइड करूंगा तो ये आराम से आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो मैं समय देता हूँ, मुझे जो है आंसर चाहिए यहाँ पे जल्दी से। ओके,
ओके चलो फाइन, देखते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आप अगर डिस्टेंस कंसिडर करते हो x किलोमीटर, है ना, ये हम कंसिडर करेंगे कि ये जो डिस्टेंस है, जो सेम डिस्टेंस की बात करें वो x किलोमीटर का है और वही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो ये जो टाइम है, टाइम का रिलेशन क्या होता है आपका, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो जब ये हम टाइम लिखेंगे तो उसको डिस्टेंस बाय स्पीड में कैसे लिख सकते हैं कि x किलोमीटर का डिस्टेंस जो है उसका स्पीड कितना था, तो वो था 10 किलोमीटर पर आवर, है ना, माइनस टीबी भी सेम डिस्टेंस कवर कर रहा था, मतलब x किलोमीटर का डिस्टेंस, बट उसका स्पीड कितना था, वो था 14 किलोमीटर पर आवर, एंड दिस इज इक्वल टू 72/60, है ना। तो ये आ जाएगा 72/60। आप इसको रिड्यूस करना चाहते हो रिड्यूस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 12 से ये डिवाइड हो सकते हैं। तो ये 6/5 लिख देता हूं मैं डायरेक्टली यहाँ पे, सो दैट मुझे कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी होगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ सीधा यहाँ पे, सो दिस विल बी 14x minus 10x, राइट, डिवाइडेड बाय 14 into 10, मतलब ये 140 आएगा, विच इज इक्वल टू 5/6, ठीक है। फिर आगे हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे 14x minus 10x इज इक्वल टू 4x, ठीक है। नीचे का ये जो 140 है दूसरे साइड में मल्टीप्लाई में डाल देता हूँ, लाइक 5/6 into 140, ठीक है। अब x इज इक्वल टू कितना होगा आपका, तो इसका 5 into 140, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 6 तो पहले से है ही, और ये जो 4 है मल्टीप्लाई में ये भी नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे फिर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। सो 4 140 को डिवाइड करता है ना, 4 3 जा 5 जा, ठीक है। सो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे you'll get your answer x is equal to 42। ओके फाइन। सो यहाँ पे याद रखना है आपको, ये जो 72 मिनट लॉन्गर, देखो अगर आप ये कैलकुलेशन अपने हिसाब से भी करोगे ना, है ना, तो भी ये सेम आंसर दिलाएगा आपको, ठीक है। कैलकुलेशन हर एक पर्सन का अपना अपना हो सकता है, ठीक है। आप अगर ये कैंसिल नहीं करना चाहते हो कैंसिल नहीं भी कर सकते हो, है ना। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर द वैल्यूज यू हैव, ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। सो विल गेट योर आंसर एज 42, ऑप्शन नंबर बी। अब ये जो x है आपका, है ना, अब यहाँ पे 42 मैंने क्यों कहा, है ना, देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ ऑफ देम जो कह रहे हैं यहाँ पे, है ना, बोथ ऑफ देम जो है यहाँ पे सेम डिस्टेंस है। कभी कभी क्या होता है कि प्लेस अगर ऐसे हो ना, है ना, ए से बी अगर कोई प्लेस हो और कोई पर्सन अगर यहाँ से ए से बी जाता है और बी से ए वापस आता है, अब तब आपको अगर कहा जाता है कोई एक ही पर्सन है ना, ही इज ट्रैवलिंग दैट डिस्टेंस, सो इन हाउ मच टाइम वो जो पूरा डिस्टेंस है ट्रैवल्ड बाय दैट पर्सन जो है वो डबल हो जाएगा, व्हाटएवर द डिस्टेंस बिटवीन दो प्लेसेस आर, है ना। अगर आपके प्लेस के बीच में डिस्टेंस पूछा है तो सिर्फ आप जो प्लेस का डिस्टेंस होगा ए टू बी उतना ही बताओगे। अगर उस पर्सन ने कितना ट्रैवल किया ये पूछा जाएगा तो फिर आप उस डिस्टेंस का डबल बताओगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि वो दोनों जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हैं, तो डिस्टेंस सेम ही रहेगा, जितना आपका आंसर है उतना ही रहेगा, कुछ डबल बबल करना नहीं है आपको, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके या आई थिंक मैंने यहाँ पे ना 6/5 मेंशन करना है, ठीक है। ये करेक्शन कर देते हैं यहाँ पे 6/5, ठीक है, यहाँ पे भी 6/5, विल गेट आंसर इजीली, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 42। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस है आपको प्रीवियसली जो भी कंसेप्ट्स है उनके थ्रू ही उसी तरह से लगेंगे आपको क्वेश्चंस, है ना, थोड़े से ना लैंग्वेज अलग अलग ट्विस्ट करके दी होगी आपको, सो यू विल गेट कंफ्यूज कि ये किस तरह से सॉल्व होगा, लेकिन ये आराम से सॉल्व होगा। अब जब आगे के कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना, देखो क्वेश्चंस में क्या करते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस के अलावा आपके बाकी चैप्टर्स है, लाइक रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, आपका परसेंटेज है, तो उसका भी रेफरेंस है, कुछ वैल्यूज जो है वो रेशियोज में दी जाएगी, कभी ना कुछ परसेंटेज के बारे में कहेंगे कि आपका स्पीड परसेंटेज से इंक्रीज करो डिक्रीज करो। सो आपको परसेंटेज के इंक्रीज डिक्रीज वाले कंसेप्ट, है ना, चेंजेस किस तरह से किए जाते हैं परसेंटेज की वैल्यू से, ये सारा पता होना चाहिए। परसेंट टू फ्रैक्शन वाला हमारा कंसेप्ट है वो भी आपको एकदम क्लियर होना चाहिए,
उससे क्या होगा कि जो भी चेंजेस दिए जाएंगे ना वो आराम से आप नोटिस कर लोगे, है ना। जैसे कि देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया है इसमें, अ कार कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 840 किलोमीटर इन 14 आवर्स। देखो यहाँ पे 840 किलोमीटर कवर कर रही है कार 14 आवर्स में, तो कार का स्पीड मिल जाएगा हमें, ये तो हमें पहले लाइन से पता चल गया। लेकिन उसके बाद में देखो उन्होंने क्या दिया है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बाइक टू द स्पीड ऑफ कार इज 4:3 एंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बस टू द बाइक इज 1:2। इन हाउ मच टाइम या फिर इन हाउ मच डिस्टेंस विल द बस कवर इन 8 आवर्स। मतलब बस का पहले हमारे पास ना स्पीड होना चाहिए। अब देखो आपके पास कार का स्पीड तो आ जाएगा, देखो यहाँ पे मैं जल्दी से कैलकुलेट कर लेता हूँ। स्पीड कार का जो है उसको एस कार कंसिडर करते हैं हम, वो आ जाएगा हमारा 840 डिवाइडेड बाय 14 से, सही है ना। सो ये आ जाएगा हमारा 60 किलोमीटर पर आवर ऑब्वियसली, ठीक है ना। अब कार का स्पीड तो आ गया, हमें ये कार का स्पीड, बाइक का स्पीड और ये जो बस का स्पीड है इनको एक साथ लिखना होगा विद द सेम रेशियो, कंबाइंड रेशियो। वो होगी हमारी यहाँ पे दिक्कत, क्योंकि ये दोनों रेशियो अलग अलग है ना। इनको कंबाइन करने के लिए रेशियो का हमारा जो एक बेसिक होता है कि रेशियो को कंबाइन कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब देखो आपको बाइक का और कार का रेशियो दिया है और बस का और बाइक का दिया है, तो जो कॉमन है ना उसको बीच में लेना है आपको। सो मैं बाइक के स्पीड को ना एस बाइक कहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको इन बिटवीन लेने के बाद मैं क्या करूंगा, इस साइड जो है मैं कार का मेंशन कर देता हूँ, लाइक कार का स्पीड यहाँ पे लिख देता हूँ और आपका जो बस का स्पीड है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। अब जो भी रेशियो गिवन है, पहला रेशियो क्या है हमारा, बाइक का और कार का 4:3 है। सो बाइक के लिए यहाँ पे 4 है ना, तो मैं यहाँ पे बाइक के लिए 4 लिख देता हूँ पहले लाइन पे और कार का 3 लिख देता हूँ यहाँ पे। सो पहला रेशियो मेरा रिप्रेजेंट हो गया। दूसरा रेशियो बस टू बाइक है 1:2, मतलब बाइक के लिए यहाँ पे 2 है। तो बाइक के नीचे सेकंड लाइन पे आपको बाइक के रेशियो की टर्म लिखनी है और बस की टर्म जो है वो बस के कॉलम में लिख देनी है। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये प्लेसेस आपकी थोड़ी सी ब्लैंक लग रही है यहाँ पे, है ना। किससे इसको फिल करना है, तो देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक है कि ये जो ब्लैंक स्पेसेस होती है ना, ये आपको उसका पड़ोसी जो नंबर है उसके रो में जो बाजू में बैठा हुआ नंबर है उससे फिल करनी होती है। लाइक यहाँ पे 4 लिखोगे आप, यहाँ पे 2 लिखोगे। अब आपको क्या करना है, सिर्फ कॉलम वाइज करना है मल्टीप्लाई, मतलब कार का जो भी नंबर्स है 3 into 2 करना है, 4 into 2 करना है, 4 into 1 करना है। सो यहाँ पे 3 2 जो है वो यहाँ पे 6 आ जाएगा, है ना। 4 2 8 आ जाएगा एंड 4 1 4 आ जाएगा। देखो ये हो गया आपका कंबाइंड रेशियो, मतलब कार का, बाइक का और बस का रेशियो जो है वो 6:8:4 हो गया। आप चाहो तो इसको और रिड्यूस कर सकते हो, 2 से डिवाइड करने के बाद 3:4:2 हो जाएगा वो, ठीक है ना। अब देखो आपके पास आपकी कार का स्पीड, आपकी बाइक का स्पीड और आपका बस का स्पीड, इसका रेशियो है 3:4:2। बट आपकी कार का स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब इस 3 की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 60 है। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिवाइडेड बाय 3, मतलब ये हो जाएगी 20। अब यहाँ पे बस का स्पीड हम अगर कैलकुलेट करना होगा तो इसी 20 से मल्टीप्लाई करके जो है वो आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, सही है ना। अब हमें मिल गया बस का स्पीड। अब हम करेंगे कि वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, है ना, वो बस जो है। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो बस का स्पीड तो 40 का है और कितने घंटे में कवर कर रही है वो तो 8 घंटे में कवर कर रही है, तो 8 यहाँ पर रख देंगे। सो 8 4 32, ये आ जाएगा 320 किलोमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। सो इसमें आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट जो है वो आया है ना। अब जब आप, तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था इस क्वेश्चन को शो करने से पहले कि आपके अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस में अलग अलग आपके जो चैप्टर्स है अरिथमेटिक के उनके कंसेप्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। कभी वो ड्राइव करने के लिए कुछ वहां पे वेजेस या फिर पैसा शेयर करने के लिए भी कह सकते हैं ना, रेशियो कॉम्बिनेशन हो सकता है। और ज्यादा से ज्यादा ना परसेंटेज वाला भी बहुत रेफरेंस आता है क्वेश्चन। You should know how to deal with those values and how to calculate those basic things with respect to other chapters. ठीक है, जब आप पूरा अरिथमेटिक कर लेते हो ना तो वो इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको आराम से पता चल जाएगा, ठीक है। यू कैन कॉल इट एज ए मिसलेनियस क्वेश्चन, बट एग्जैक्ट मिसलेनियस नहीं होता है वो। चैप्टर तो हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस ही होगा, ठीक है। बट अलग अलग बेसिक मैथ्स जो है वहां पे चेंज हो सकता है, तो यू शुड नो हाउ टू डील विद इट। सो रेशियो कैसे कंबाइन करना है ये मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताया।
अब ना हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले करने के बाद आपको थोड़ा सा समय देता हूँ उसको सॉल्व करने के लिए ना, देखते हैं आप कैसे सॉल्व करते हो। सो दिस इज द नेक्स्ट वन। A car covers a certain distance in 6 hours at the speed of 80 किलोमीटर पर आवर। अब ये certain distance क्या है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन से मिल जाएगा। The speed of car is increased by X%। आपकी कार का स्पीड जो है वो X% से इंक्रीज किया। Then the car reduced time to cover the distance is 1 hour। 1 घंटा कम हो जाएगा डिस्टेंस कवर करने के लिए। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ X पूछा है। देखो ये क्वेश्चन में आपको आपका बेसिक फॉर्मूला ही अप्लाई करना है ना। बेसिक फॉर्मूला इन द सेंस आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। देखो स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय X% कह रहे हैं ना। तो आप ये कंसीडर करो कि आपका स्पीड जो है वो डिस्टेंस बाय टाइम है। डिस्टेंस की जगह पे ये जो डिस्टेंस दिया है उन्होंने, है ना, 6 × 80 करके आपको मिल जाएगा, वो डिस्टेंस लिख दो। डिवाइडेड बाय टाइम जो है नया वाला, पहले 6 घंटे लग रहे थे तो 1 घंटा कम लगेगा, मतलब 5 आवर्स लगेंगे वहां पे। सो 5 आवर्स लिख दो और आपकी स्पीड को जो है वो कम करो। देखते हैं क्या होता है। प्राइवेट, थोड़ा सा समय देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। सो मैंने आपको कहा है कि यू कैन यूज द रिलेशन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। अब ये डिस्टेंस की जगह पे क्या लिखना है आपको, तो डिस्टेंस देखो आपका 6 घंटे में 80 किलोमीटर कवर कर रहा है, मतलब ये 48 है, ये 480 किलोमीटर होगा। तो ये 480 यहाँ पे रख दीजिए डिस्टेंस की जगह पे। टाइम देखो पहले कितना लग रहा था, 6 घंटा लग रहा था, और वो कह रहे हैं कि कार रिड्यूस टाइम टू कवर द डिस्टेंस इज 1 आवर। तो ये जो कंडीशन है वो कैसे लिखनी है वो जरा देखिए। सो 1 घंटा कम लग रहा है ऐसे कह रहे हैं ना वो। सो यहाँ पे ये 1 घंटा कम मतलब 6 से 1 घंटा कम 5 घंटे हो जाएगा। लेकिन ये नई कंडीशन है। वो क्या कह रहे हैं कि इसमें जो आपका उसका पुराना स्पीड है ना, उसको इंक्रीज किया गया X% से। सो X% से इंक्रीज कैसे करते हैं, राइट। मतलब वो इस तरह से किया जाएगा, एक फ्रैक्शन होता है आपका कौन सा, 100 ± X% डिवाइडेड बाय 100। और इससे किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे ना आप, है ना, जिसको इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। जब इंक्रीज करना होता है प्लस रखो, जब डिक्रीज करना होता है माइनस रखो। अब X% से इंक्रीज करेंगे तो हम यहाँ पे प्लस रखेंगे। ठीक है। और आपका किसकी वैल्यू, कौन सी वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो स्पीड को। तो आपका पुराना स्पीड तो 80 है यहाँ पे, है ना। इस 80 को हम करेंगे इस पर्टिकुलर ब्रैकेट मतलब 100 + X% से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100। सही है ना, ये आपको मिल जाएगा। सो मैं ये 100 जो है वो शिफ्ट कर देता हूँ दूसरे साइड, है ना। अगर आप 480/5 को सॉल्व करोगे ना, इट विल गिव यू 96। ठीक है। सो ये क्या आ जाएगा, 100 + X%, है ना। और इसको इस ब्रैकेट को 80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 को अगर मैं शिफ्ट कर दूं तो ये आ जाएगा 9600। बस कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट रीअरेंज किया उस इक्वेशन को। ठीक है। सो
यहाँ पे 80 इंटू 100 जो है दैट विल बी 8000 प्लस 80x। परसेंटेज साइन में हटा देता हूँ, हटा देने के बाद कोई दिक्कत नहीं हो गया। 9600, ठीक है। सो ये 80x इज इक्वल टू जो है 8000, अगर इस साइड चले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा 9600 से। सो ऑब्वियसली ये कैलकुलेशन बहुत इजी है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे 1600। 00 कट कर दिया मैंने, x इज इक्वल टू कितना आएगा 20%। मतलब ये जो x है उसकी वैल्यू जो है वो हो गया 20%, ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है। देखो ये क्वेश्चन, जैसा मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये प्रीवियस हमने जो सेशंस में लेक्चर्स किए हैं उसको मैच करते हैं इन डिफिकल्टी लेवल। ये थोड़े से उसके हाइयर लेवल के हैं, ठीक है ना, बट बेसिक कंसेप्ट्स वही यूज करते हैं वो। सो पहले इसमें, इसके प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने रेशियो का एक कंसेप्ट यूज किया है, और इस क्वेश्चन में जो है हमने परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज वाली जो बात है वो यहाँ पे यूज की है ना। सो देखो इसी तरह से आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस के साथ बाकी चैप्टर्स का है, बाकी अरिथमेटिक का कुछ ना कुछ क्लबिंग होगा, तो शुड नो हाउ टू डील विद दोस क्वेश्चंस, है ना। और ये इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आप एक बार समझने में आपको कभी दिक्कत हो सकती है जब आप पहली बार इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हो, ठीक है। धीरे धीरे यू विल नो कि हाउ टू डील विद सच क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। अभी हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। The bus covers first 42 kilometers in 30 minutes and remaining 58 kilometers in 45 minutes. Find the average speed of bus. So यहाँ पे बस का एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। मैं ऑलरेडी आपको दो रिलेशंस बता चुका हूँ एवरेज स्पीड के। So I'll give you some time to solve this question and let's see कि आप क्या आंसर देते हो इसका। So I hope दोनों रिलेशन में से कौन सा रिलेशन यूज करना है आपको पता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि दोनों में से कौन सा रिलेशन यूज करना है। देखो पहला जो रिलेशन लिखा था मैंने 2xy बाय x प्लस y, है ना, ये लिखा था मैंने कि एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है आपका 2xy बाय x प्लस y। और दूसरा एवरेज स्पीड का रिलेशन लिखा था मैंने टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। अब यहाँ पे ये जो पहला वाला रिलेशन है उसमें दिक्कत क्या है, जो फर्स्ट वाला रिलेशन था, फर्स्ट वाले रिलेशन में वो जो अलग अलग स्पीड्स है एक्स और वाई, उससे जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है ना वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर वो सेम है तो वो खुद ही आंसर दिला देगा आपको। नहीं तो जो सेकंड रिलेशन है एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये ज्यादा बेटर है, ये किसी भी कंडीशन में आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो पहला स्ट्रेच कितना है 42 किलोमीटर, और नेक्स्ट स्ट्रेच जो है वो 58 किलोमीटर का है। मतलब डिस्टेंसेस के स्ट्रेच जो है वो अलग अलग है। सो अगर अलग अलग है तो उनका स्पीड भी अलग अलग होगा ऑब्वियसली, है ना। सोचो ना, आपका दोस्त और आप ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहे हैं, है ना, और आपका दोनों का अलग अलग स्पीड है, तब हम कंपेयर कर सकते हैं कि भाई आप सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हो, लेकिन आप 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो, आपका दोस्त जो है वो 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, और आपकी दोनों की स्पीड को हम अगर कंपेयर करें, है ना, तो वो कंपेरिजन सही नहीं होगा क्योंकि वो 25 किलोमीटर दौड़ रहा है, आप 10 किलोमीटर दौड़ रहे हो, है ना। कंडीशंस सिमिलर होगी तब जो है वो सही कंपैरिजन होता है। सो ये जो सेकंड रिलेशन है एवरेज स्पीड का, वो यहाँ पे सही से एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ट्राई करके टेल मी आंसर कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे इसको। सो मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ, देन हम वापस आएंगे इस पे कैसे सॉल्व करना है इसे।
फाइन, चलो देखते हैं। सो मैंने कहा था कि आप सेकंड रिलेशन यूज करो, तो हमारा जो एवरेज स्पीड होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन, राइट, तो यहाँ पे आपको जो है टोटल डिस्टेंस ऐड करना है। तो देखो पहला स्ट्रेच आपका 42 किलोमीटर का है और दूसरा स्ट्रेच जो है वो 58 किलोमीटर का है। मतलब ये दो आपके डिस्टेंसेस हुए, है ना, इनको डायरेक्टली ऐड कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे टाइम जो है वो कितना है, तो 30 मिनट एंड 45 मिनट, है ना। देखो एक चीज कभी नहीं भूलना है, यूनिट सिमिलर फॉर्मेट में होनी चाहिए। आपने 42 और 52 को ऐड किया, वो तो किलोमीटर में थे, और ये जो 30 और 45 को ऐड कर रहे हो, तो ये तो आपके मिनट से, ये आवर्स में होना चाहिए ना। तो आप क्या करोगे, इस ब्रैकेट को डायरेक्टली 60 से डिवाइड करो, सो दैट ये मिनट्स जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। मतलब ये आई थिंक आपका 75/60 आएगा, है ना। मतलब ये 42 और 58 जो है इसका एडिशन आपका 100 होगा, और डिवाइडेड बाय 75 डिवाइडेड बाय 60 होगा, ठीक है। सो ये 5/4 होगा, 15 से डिवाइड होके। सो ये 4 ऊपर चले जाएंगे, मतलब ये 100 × 4 डिवाइडेड बाय 5 होगा। 5 से 100 को कैंसिल करोगे आएगा 20, है ना। और 4 2 जा 8, मतलब ये 80 हो जाएगा। 80 किलोमीटर पर आवर जो है आपका एवरेज स्पीड होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है ना। याद रखो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, अलग अलग डिस्टेंसेज जो गिवन है ना वो आपको ऐड करने हैं। अब यहाँ पे इजी चीज क्या थी, तो आपका टाइम डायरेक्टली गिवन था 30 मिनट 45 मिनट, आपको सिर्फ उसको 60 से डिवाइड करके आवर्स में करना पड़ा। लेकिन कभी कभी ना वो स्पीड देते हैं, दे विल नॉट गिव यू टाइम की वैल्यू, तब आपकी दिक्कत हो सकती है। तो आपको ना पहले टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर वहां पे लिखना पड़ेगा। ओके, चलो, सो विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट वन। A plane left 2 hours later than the scheduled time, and in order to reach its destination 2,400 kilometers away in time, it had to increase its speed by 33.33%. Okay, तो उसका स्पीड आपको 33.33% से इंक्रीज करना है। फाइन, ओवर इट्स यूजुअल स्पीड फाइंड द न्यू इंक्रीज स्पीड, ऐसा आपको पूछा है। नया इंक्रीज स्पीड जो है वो पूछा है। देखो यहाँ पे भी आपके परसेंट टू फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट जो है ना वो आ जाता है आराम से, है ना। जैसे कि देखो ये आपका स्पीड जो है ना वो 33.33% से इंक्रीज करना है। अगर आपको 33.33% का फ्रैक्शन अगर पता होगा ना, वो जो 1/3 होता है, तो फिर आप ये इजीली कर सकते हो। सो 33.33 का फ्रैक्शन है 1/3, अगर इंक्रीज करना है तो वो 4/3 बन जाता है, अगर डिक्रीज करना होगा तो वो 2/3 बन जाएगा। और फिर आगे आपका जो भी यूजर स्पीड है, अगर गिवन है तो नहीं, नहीं गिवन है तो आप जो है आराम से उसको उस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब आप आपके पास यहाँ पे स्पीड है ही नहीं, तो स्पीड एक्स कंसिडर करो, है ना। या फिर कोई ऐसी वैल्यू कंसिडर करो जो कैंसिल होके ना आपको सही वैल्यू दिला दे, जो कैलकुलेशन में हेल्प करे आपको। तो मैं बताता हूँ, सबसे पहले थोड़ा सा समय देता हूँ मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए, देखते हैं आप किस तरह से इसको सॉल्व करते हो, देन विल गो टू द सॉल्यूशन। लेट्स सी।
ओके, चलो देखते हैं। सो मैंने आपको कहा था कि ये जो 33.33% जो है इसका फ्रैक्शन 1/3 होता है। अब ना आपको करना है इसको इंक्रीज, है ना, इसी फ्रैक्शन को। तो यहाँ पे ये जो 1 होता है ना, ये इंक्रीज होता है और आपकी पुरानी वैल्यू 3 होती है, तो उसमें अगर मैं एक ऐड कर दूं तो ये 4 बन जाता है। सो मतलब इसका फ्रैक्शन जो है ना वो 4/3 बन जाएगा। ठीक है। अब ये फ्रैक्शन ऑब्जर्व करके ना मुझे ये लगता है कि अगर मैं मेरा स्पीड एक्स पकड़ू तो वो नया स्पीड 4x/3 आएगा, तो मुझे वो फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। अगर वो कैंसिल हो जाएगा तो दैट विल बी फाइन। तो मैं क्या कंसिडर करता हूं, लेट जो यूजुअल स्पीड है उसको हम कंसिडर करेंगे 3x। ठीक है ना। सो यहाँ पे आपका चेंज किया हुआ स्पीड जो होगा वो होगा 4/3 ऑफ 3x। सही है ना। तो देखो यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया, मतलब ये कितना बन जाएगा, 4x हो जाएगा। मतलब 3x ये यूजुअल स्पीड था, उसने आपका स्पीड 4x कर दिया, है ना। अ प्लेन लेफ्ट 2 आवर्स लेटर कहा है यहाँ पे। ठीक है ना। सो मैंने एक क्वेश्चन हमने किया था, लेटर, अर्लियर, है ना, लेटर देन, अर्लियर देन, इस तरह से जब वर्ड्स लिखे होते हैं वो होता है डिफरेंस। समझ रहे हो, ये दोनों कंडीशंस का डिफरेंस है। मतलब यहाँ पे जो भी टाइमिंग लग रहा है ना, देखो यहाँ पे ये इसका जो टाइमिंग होगा यूजुअल टाइम, ठीक है, उसका जो यूजुअल टाइमिंग लग रहा था और उसने अपना स्पीड चेंज करने के बाद जो टाइम चेंज हुआ ना, इसका डिफरेंस ये 2 घंटे दिखा रहा है। ठीक है ना। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो टाइम है, इसको हम डिस्टेंस और स्पीड के फॉर्मेट में अगर लिखेंगे, हमने एक एग्जांपल ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं इस तरह। ठीक है। सो टाइम को हम लिखेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड के फॉर्मेट में। डिस्टेंस है कितना, दोनों केसेस में तो 400 है ना। सो यहाँ पे डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब डिस्टेंस होगा 2400 का, राइट, और इसका स्पीड कितना है, तो यूजुअल स्पीड है मतलब 3x है। सही है ना। और वही डिस्टेंस 2400 जो है, आपको चेंज किया हुआ स्पीड कितना है, 4x है, उससे कवर करना है। और यहाँ पे जो है 2 रख देंगे हम। देखो ये कितना जल्दी सॉल्व हो जाता है। अब ये जो 2400 है, 2400 है न्यूमरेटर का, दोनों साइड का 3 और 4 से डिवाइड होते हैं, राइट। सो 3 8 जा, तो यहाँ पे 800 आ जाएगा। ठीक है। एंड 4 6 जा, यहाँ पे 600 आ जाएगा। सो डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम हो गया यहाँ पे एक्स एक्स, सो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। 800 माइनस 600 जो है वो यहाँ पे 200 आ जाएगा, डिवाइडेड में x आ जाएगा, शुड बी इक्वल टू 2। अगर आप 2 और x की जगह शिफ्ट करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, सो x विल बी लाइक 200 डिवाइडेड बाय 2। मतलब आपकी x की वैल्यू कितनी आने वाली है, तो 100 आने वाली है। तो x आपका है क्या, तो x आपका यहाँ पे फैक्टर है जो 3 और 4x को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको रिस्पेक्टिव स्पीड दिलाएगा। उन्होंने क्या कहा है, न्यू इंक्रीज स्पीड, मतलब ये जो चेंज किया हुआ स्पीड है ना उसको कैलकुलेट करो, ऐसा पूछा है उन्होंने, वो तो 4x है। सो मतलब 4x की वैल्यू आप 100 जो है यहाँ पर रख दो, विल गेट 400 एज योर आंसर, 400 किलोमीटर पर आवर। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका आंसर होगा। ठीक है ना। तो आई होप ये आपको समझ में आया है मैंने किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। सबसे पहली चीज मैंने कहा परसेंट फ्रैक्शन वाला यहाँ पे नई चीज आपको दिखाई देती है। सो 33.33% का 1/3 है, 66.66% का 2/3 होता है, 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, 20% का 1/5 होता है, ठीक है, 50% का 1/2 होता है, 12.5% का 1/8 होता है, 6.25% का 1/16 होता है। ठीक है ना। इस तरह से आपको अलग अलग परसेंट फ्रैक्शंस जो है ये पहले से अगर आप कैलकुलेट करके रखते हो, उसकी लिस्ट अगर आप थोड़ा सा मेमोराइज करके रखते हो तो कैलकुलेशन थोड़ा सा क्विकर वे में होगा, है ना। नहीं तो फिर वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, 33.33 से आपको इंक्रीज करना है। जैसे मैंने वो प्रीवियस एग्जांपल में बताया था आपको कि x% से आप वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, मतलब 100 प्लस वो x%, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 100 प्लस 33.33%, है ना। मतलब वो जो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा वो इस तरह से दिखेगा आप कि 100 प्लस 33.33% डिवाइडेड बाय 100। इससे आप जो है वो वैल्यू कैलकुलेट करोगे और फिर आपका पुराना स्पीड अगर x है तो नया वाला स्पीड आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे, है ना। यहाँ पे दिक्कत देखो, फ्रैक्शन तो सेम ही आएगा, है ना, 4/3 वगैरह जो भी आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे, लेकिन दिक्कत ये होगी ना कैलकुलेशन करने में समय वेस्ट होगा। सो यू शुड नो दिस थिंग। ये जो ऊपर वाला परसेंट फ्रैक्शन वाला यहाँ पे चीज मैंने बताया है, ये आपको पता अगर है ना तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जल्दी होगा।
और ये आपके अलग अलग चैप्टर्स में रेफरेंस इसका दिया जाता है। आपका डेटा इंटरप्रिटेशन हुआ, आपकी जो अलग अलग वैल्यूज है, अलग अलग टाइप ऑफ चैप्टर्स है, उसमें भी इसका रेफरेंस आता है, तो ये आपको हेल्प करेगा बहुत। ठीक है, तो यू शुड नो, यू शुड अवेयर अबाउट दिस। ठीक है, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्विकली। यस, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B travel the same distance at the rate of 7 km per hour and 13 km per hour respectively. If A takes 6 hours longer than B, same time, 6 hours longer मतलब क्या? 6 घंटे का डिफरेंस है उनके टाइमिंग में, और A ज्यादा टाइम लेता है, यू नो दैट। सो यहाँ पे A का जो भी टाइमिंग होगा उसमें से B का टाइमिंग अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो 6 घंटा होना चाहिए, खत्म। अब डिस्टेंस नहीं पता है ना हमें, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए ऐसा पूछ रहा है वो। आप कंसिडर करो कि वो डिस्टेंस एक्स है, मतलब ए ने भी एक्स डिस्टेंस कवर किया, बी ने भी एक्स डिस्टेंस कवर किया, सिर्फ स्पीड अलग अलग था, है ना। बस रिप्रेजेंट करो यहाँ पे। तो कैसे होगा ये? इसको डिस्टेंस बाय स्पीड केस में लिखना पड़ेगा। तो डिस्टेंस आपका एक्स है, लेकिन ए का स्पीड कितना है? 7 था, है ना। बी ने भी सेम डिस्टेंस कवर किया एक्स, लेकिन उसका स्पीड कितना था? 13 था। सो दिस शुड बी इक्वल टू 6। बस आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना। आराम से जो है आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 13x क्रॉस मल्टीप्लाई -7 से x को मल्टीप्लाई किया, 7x हो गया। 7 इंटू 13 दैट इज 91 आ जाएगा ये। दिस इज इक्वल टू 6। ठीक है, बस अभी आपको कैलकुलेशन करना है सिर्फ। ठीक है, सो यहाँ पे 13 माइनस 7 जो है ये आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 6 इंटू 91। ठीक है, 6 कैंसिल हो गया, तो आपकी x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 91 किलोमीटर। मतलब ऑप्शन नंबर ई जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे भी एक चीज याद रखो कि आपका जो डिस्टेंस है वो आपको डिस्टेंस ही बताना है। ठीक है, हालांकि उन्होंने कहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इज, है ना। जैसे वो प्रीवियस एग्जांपल में 42 किलोमीटर आया था, वहां पे भी ये सेम ही आ सकता 42, वैसे ही यहाँ पे 91 है। कोई सेम पर्सन अगर जाके वापस आता है और फिर ट्रेवल्ड बाय पूछा है, तो वो डिस्टेंस जो है आपका डबल होगा। ठीक है ना, ये आपको समझ में आया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्विकली। So this is your next question. I'll just read it for you. I'll give you a little bit time to solve this question. Easy है वो. A truck covers the first 65 kilometer of journey in 72 minutes and the remaining 25 kilometer in 28 minutes. Find the average speed of truck. So ये इस टाइप का एग्जांपल हम कर चुके हैं. Values different things. So you should know how to calculate this. So जरा कैलकुलेट करिए क्विकली और मुझे बताइए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। एवरेज स्पीड के दोनों रिलेशन में बता चुका हूँ। डिस्टेंसेस के स्प्लिट्स अगर अलग अलग होता है तो यू कैन यूज द सेकंड रिलेशन, सेकंड फॉर्मूला। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। उससे यू विल गेट योर आंसर इजीली। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाएगा। सो हमें कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड। सो वो है हमारा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो यहाँ पे हमारा टोटल डिस्टेंस है कितना? तो 65 किलोमीटर है पहला, और दूसरा है 25 किलोमीटर। ऐड कर देते हैं इनको। ठीक है, सो ऑब्वियसली तो 90 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम है कितना हमारा? टोटल टाइम है हमारा 72 प्लस 28। सो 72 और 28 को ऐड करेंगे, लेकिन ना इसको अब 60 से डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि ऑल ऑफ यू नो दैट, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपके डिस्टेंसेस किलोमीटर में है, टाइम जो है आपका आर में होना चाहिए। ठीक है, सो 65 प्लस 25 ये आपका 60 70 80 और ये आ जाएगा 90 ऊपर। ठीक है, डिनोमिनेटर में 72 और ये है आपका 28, तो ये 100 हो जाएगा। ये 100/60 आएगा ये, है ना। ये 60 ऊपर हम लेके जाएंगे फॉर कैलकुलेशन पर्पस। सो
दैट विल बी डिवाइडेड बाय 100, 0 0 0 0 कट कर दिया हमने, सो ये आ जाएगा 9 6 54 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? सो आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हमने डील किया है ना? देखो क्वेश्चंस ना उसी के आसपास आपके होते हैं, ठीक है? आपके जो प्रीवियस चीजें आपने पढ़ी है, प्रीवियस क्वेश्चंस जो आपने सॉल्व किए, या फिर जब आज भी हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना, उनके ही रेफरेंस में आपको थोड़ा थोड़ा चेंज जब करके दिया जाता है तो यू शुड नोटिस दोस चेंजेस। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। कार ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम एस एंड टी towards T and S respectively. After passing each other, they take 6 hours 40 minutes and 3 hours 45 minutes to reach T and S respectively. If the speed of car A is 60 km per hour, then what is the speed of car B? ऐसा पूछा है उन्होंने। अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखो आपकी, क्या होता है ना, जब कोई कार में इसको ना थोड़ा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर देता हो, है ना, सो यहाँ पे 2 पॉइंट्स है हम कंसिडर करेंगे। एस है और टी है हमारा, ओके, यस, ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं, है ना। सो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपकी एक कार है जिसका नाम है ए, वो एस से टी जा रही है, और आपकी दूसरी कार है बी, टी से एस आ रही है। समझ रहे हो आप? इसलिए उन्होंने कहा है कि फ्रॉम एस एंड टी टुवर्ड्स एस एंड टी टुवर्ड्स टी एंड एस रिस्पेक्टिवली, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रहे हैं एक दूसरे के। आफ्टर पासिंग ईच अदर, देखो हम सोचते हैं कि ये उनका पासिंग पॉइंट है, या फिर मीटिंग पॉइंट भी कह सकते हो आप। देखो मीटिंग पॉइंट का रिलेशन ही बता रहा हूं मैं आपको। वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद वो अपने अपने डेस्टिनेशंस पे ये टाइमिंग्स पे पहुंचे। मतलब एक कार जो है वो 6 hours 40 मिनट में यहां से यहां पहुंची। देखो यहां से यहां ए कार ने कितना समय कंज्यूम किया? 6 hours 40 मिनट कंज्यूम किया, ठीक है। और जब बी कार पासिंग पॉइंट से आगे निकली तो ये 3 hours 45 मिनट में इसने अपने डेस्टिनेशन मतलब एस पॉइंट पे वो पहुंची। समझ रहे हो आप? सो उन्होंने कहा है कि कार ए का स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर आवर है, तो फिर आपकी कार बी का स्पीड जो है वो कितना है? समझ रहे हो आप? है ना। देखो आपको टाइम दिया है और आपको स्पीड पूछा है। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इनका जो भी नॉर्मल कंडीशन होती है, नॉर्मली हमारा स्पीड जो है वो टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। लेकिन इस तरह का जब क्वेश्चन दिया जाएगा, मतलब ये जो मीटिंग पॉइंट होगा या फिर पासिंग पॉइंट होगा, उसके बाद वाला अगर टाइमिंग दिया जाता है तो आपको सिर्फ एक चेंज करना है आपके रिलेशन। कौन सा? देखो हमारा रिलेशन क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारा रिलेशन नॉर्मल ये होता है कि S1 डिवाइडेड बाय S2, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ इसके बारे में, वो होता है T2 बाय T2। लेकिन पासिंग पॉइंट के बाद वाला अगर टाइमिंग दिया जाता है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पे ना रूट लगा देना है टाइम की जगह, बस आपका आंसर आ जाएगा। सही है ना। अब ना यहाँ पे दिक्कत है ये नंबर्स की, ये 6 hours 40 मिनट और 3 hours 45 मिनट। तो आप क्या करो ना, सबसे पहले यहाँ पे साइड में उसको कन्वर्ट कर सकते हो या डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हो। 6 hours 40 मिनट को थोड़ा सा हम पूरा आवर्स में लिख देते हैं ताकि हमारा जो है कैलकुलेशन सही से होगा। 6 hours 40 मिनट को कैसे लिखोगे आप? 40 को 60 से डिवाइड कर दोगे, राइट, तो 2/3 आ जाएगा। मतलब ये 6 3 18, 18 and 2 20 हो जाएगा, तो 20/3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये आपका पहला टाइम 20/3 है, तो उसको याद रख दो। सेकंड वाला है आपका 3 hours 45 मिनट, तो 3 hours 45 मिनट मतलब 45/60 हो गया वो, है ना। 15 3 जा 15 4 जा, सो 4 3 जा 12, तो ये 15/4 आ जाएगा। मतलब आपका सेकंड टाइम है 15/4। अब आप क्या करो, आपका स्पीड, ये पहला स्पीड आपने कितना कंसिडर किया है, तो यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ SASB, है ना। हमारे रिलेशन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ सो दैट ना हम यहाँ पे अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो ये है हमारा TA और ये है हमारा TB।
तो इसको रख देते हैं हमारे रिलेशन में। तो हमारा एस ए कितना है, मतलब कार ए का स्पीड कितना है, तो वो तो 60 है। थोड़ा सा ना इस पेन का कलर बदल देता हूँ। कार ए का स्पीड है 60, ठीक है। देन जो है हमारे कार बी का स्पीड हमें कैलकुलेट करना है, तो एस बी लिख देता हूँ मैं उसको, ठीक है। टाइमिंग में अगर देखें तो यहाँ पे रूट लिख देता हूँ। टीबी मतलब सेकंड टाइमिंग कितना आया हमारा, 15/4 आया है, इसको इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है। और पहला वाला टी ए का टाइमिंग आया है 20/3। अब देखो इसको करते हैं सॉल्व, हम देखते हैं क्या मिलता है हमें। सो ये आ जाएगा 15/4 इंटू जो है 3/20, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, सही है ना। 15/4 पहला फ्रैक्शन वैसे ही लिखो, दूसरा फ्रैक्शन रिवर्स कर दो, हो गया आपका काम, है ना। सो 5 3 जा एंड 5 4 जा, ये आ गया, मतलब 3 into 3 ऊपर आ गया, नीचे आ गया 4 into 4। देखो 3 into 3 आ रहा है, नहीं मैं थोड़ा सा ना आपको समझने के लिए लिख देता हूँ, 3/3 आया और नीचे आया 4 into 4। अब रूट तो लेना है हमें, है ना, डायरेक्ट लिख दो 3/4। और ये 60/SB तो यहाँ पे है ही, ठीक है। तो आपका SB जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये हो जाएगा 60 को 4/3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आंसर आएगा 80 80 किलोमीटर पर आवर। सो आपका कार जो 2 होगा ना, उसका स्पीड होगा 80 किलोमीटर पर आवर। समझ में आई बात। सो आई होप ये समझ में आया है आपको। यहाँ पे आपको समझने वाली सबसे मेन चीज कौन सी है जो हमने नए सिरे से देखी है, वो ये वाली है कि आपका नॉर्मल रिलेशन जो होता है स्पीड का टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना, है ना। सो उसके लिए हम रिलेशन लिखते हैं S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1। तो यहाँ पे हमारा कार जो है उसका स्पीड SASB था, तो मैंने उसका टाइम TA कंसिडर किया है ना। तो थोड़ा सा ना इसको मैं यहाँ पे अच्छे से दिखने के लिए फिर से लिख भी देता हूँ यहाँ पे। सो ये है हमारा TB/TA, समझ रहे हो आप। सो जिसका स्पीड न्यूमरेटर में, उसका टाइम जो है दूसरे साइड में डिनोमिनेटर होगा। ये हमारा नॉर्मल रिलेशन था। सिर्फ मीटिंग पॉइंट या पासिंग पॉइंट होने की वजह से ना, उसके बाद वाला अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाला अगर टाइम दिया होता है तो आपको सिर्फ एक अंडर रूट लगाना है वहां पे टाइम केस, ठीक है ना। अब इसका पूरा बड़ा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये क्वेश्चन ना अपना ही एक टाइप का क्वेश्चन है, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा कि ये कैलकुलेट कैसे होता है। आपको सिर्फ ये नोटिस करना है कि टाइमिंग कब का दिया है, पासिंग पॉइंट या मीटिंग पॉइंट के बाद वाला दिया है क्या अपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने का। बस आप आपका स्पीड और टाइम का इनवर्स रिलेशन यूज करो, वहां पे एक रूट डाल दो, आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऐसे ही दिखाई देगा, सिर्फ वो वैल्यू बदलेगी, 6 hours 40 minutes और 3 hours 45 minutes है ना, उसकी जगह पे कोई अलग वैल्यू होगी, स्पीड का कोई अलग वैल्यू हो सकता है, बाकी सिमिलर होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यू शुड नो हाउ टू डील विद दिस क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। A man goes from his house to office at the speed of 20 and reaches the office 15 minutes late. If he increases his speed by 5 kilometer per hour, reaches the office in time, then what is the distance between his house and office? ये आपको कैलकुलेट करना है। सो मैं ये आपको थोड़ा सा समय देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कोई नया लॉजिक आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। सो देखते हैं आप किस तरह से सॉल्व करते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट रिलेशन भी यूज कर सकते हो,